सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही, तो इसके लिए क्या हमारे भविष्य को बेचोगे? 26 सालों में हमारा झारखंड बद से बदतर होता जा रहा है। झारखंड में बीजेपी हो, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन की सरकार हो, सारे ने झारखंड को सिर्फ लूटने का और ठगने का काम किया। इस वक्त दिल्ली से सफर तय करके हम रांची पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट को जिस तरीके से पल पल न्यूज ने दिखाया वो रांची में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। रांची आखिरकार कब जाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रांची में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान जेपीएससी जेएसएससी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो कि 25/7/2026 से लगातार जारी है। और ये 25/7/2026 क्योंकि 26 तारीख को ही केंद्र की मोदी सरकार जो है वो झुकी थी, खास तौर पर नीट पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ठीक उससे एक दिन पहले ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है और लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पर इस प्रोटेस्ट की सबसे एक खास बात ये है कि जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने कई बार कवरेज आपको दिखाई तो आपने देखा कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। प्रशासन जो है वो कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है वो यहाँ ना पहुंचे। पर आप यहाँ देखें कि मेरे पीछे वैन खड़ी हुई है, आप ये वैन देख सकते हैं। एम्बुलेंस को यहाँ पर खड़ा कर रखा है ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी छात्रों को ना हो। आप ये खास तौर पर देख सकते हैं एम्बुलेंस है यहाँ पर, और सरकार ने खुद जो है यहाँ इसका इंतजाम किया हुआ है छात्रों के, जहाँ छात्रों के लिए खुद लाइट का बंदोबस्त, टेंट का बंदोबस्त जो है सरकार ने यहाँ पर आकर के किया। और सवाल यही खड़ा होता है कि यही असली डेमोक्रेसी है जहाँ सरकार को क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ती है। पर इस क्रिटिसिज्म के चलते जो सरकार ने यहाँ कदम उठाया, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी जो है उनके पोस्टर लगे हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको अंदर ले जा करके दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सामने आई हैं। यहाँ आपने देखा कि यह एंट्री गेट है और लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र जो हैं इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में तिरंगे लहराए जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें पूरी तरीके से बैठे हुए हैं और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हरिया बेचो एग्जाम साफ तौर पर देख सकते हैं कई युवा छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? देखिए, जब अलग झारखंड की लड़ाई चल रही थी ना, तो ऐसे कोई गीत के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, कोई सखुआ पत्ता डुला के, कोई तीर धनुष भाला निकाल के, कोई रोड में साइकिल में चल के अलग झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे भी ठीक अलग झारखंड के बाद आज छात्र अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आज 78 साल हमारे देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी आज छात्र अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे जैसे पेपर लीक जिस तरह मामला चल रहा है, ये पूरा राज्य का मामला नहीं, पूरा देश का मामला बन गया है। तो कहीं ना कहीं छात्र अपने न्याय के लिए लड़ रहा है। छात्र सर पर कफन बांधकर घर से निकल गए और इसलिए निकले हुए कि हम तमाम हेमंत से कहना चाहते हैं कि छात्र हित के बात सुनिए। अगर छात्र को आप जरा पगलवाइएगा फिर आपकी सत्ता को रोटी के सब पलट देगा। उस समय फिर कहीं का नहीं रहेगा, ना घर करेगा ना घाट करेगा। इसलिए छात्र की बात सुनिए और जब जब छात्र बोला है पूरा राज यहाँ से डोला, ये इतिहास गवाह है। क्योंकि अब तो झारखंड को भी 26 साल हो गए हैं बने हुए, पर एग्जाम व्यवस्था जो है वो नहीं सुधरी है झारखंड की। बिल्कुल वो कभी नहीं सुधरा, चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो चाहे आजसू, तमाम सभी झारखंडी तमाम सभी पार्टियों ने हमेशा झारखंड को लूटने का काम किया है। क्या कह रहे हैं मैम? हम ये कह रहे हैं कि 26 सालों में हमारा झारखंड बद से बदतर होता जा रहा है। इसके साथ बगल के जो राज्य है इससे 10 गुना अच्छा है। बिहार लो, आपका यूपी लो, तमाम जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट है वो भारत का ही है, लेकिन इससे बेहतर है। अभी तक इसकी गुलामी नहीं गई है। ये सिर्फ माफियाओं के बात पे चलते हैं। ऐसे एसोसिएशन को एग्जाम कंडक्ट करने देते हैं जो ब्लॉक लिस्टेड है, अपने ही राज्य में ब्लॉक लिस्टेड है, वैसे ही एसोसिएशन को देते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर और छात्राओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। ये इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग तो आप लोग कर रहे हैं, पर यही सरकार ये कहती है कि भाजपा के लोग अलग कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो है वो फंड नहीं देती है, इसलिए ये सारी गड़बड़ी है। तो जो सरकार एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ती है ये कब तक चलेगा? क्योंकि भविष्य तो छात्रों का बर्बाद हो रहा है। पेपर बेचना फंड देने से क्या वास्ता है? पेपर बेचना फंड देने से क्या वास्ता है? फंड तो आप कहाँ से? फंड कैसे? फंड की बात नहीं है, यहाँ बात
लगातार नारेबाजी जो है वो चल रही है। मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मांगे आप? देखिए मांगे तो बहुत सारी है। सबसे पहले तो झारखंड के बारे में 26 साल हो गया, 26वां जेपीएससी होनी चाहिए, लेकिन 14 हुई, उसमें भी सारे के सारे में गड़बड़ी है और ठिकरा पड़ रही है केंद्र सरकार पे। तो ये झारखंड है, झारखंड में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, झारखंड में बीजेपी हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, सारा ने झारखंड को सिर्फ लूटने का और ठगने का काम किया है। सभी ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और कुछ भी नहीं, बस अपना नाकामी छिपाया और कुछ भी नहीं। आप भी एक अनोखा पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं, हड़िया बेचो एग्जाम नहीं, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जिस तरह हड़िया झारखंड में खुलेआम बेच रही है, इसी तरह छात्रों के भविष्य को आप खुलेआम मत बेचिए। जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, तो क्या केंद्र मैंने नहीं कहा, सरकार ये कह रही है, मैंने नहीं कहा। सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही, तो इसके लिए क्या हमारे भविष्य को बेचोगे? सरकार चलाने के लिए हमारे भविष्य को बेचोगे? हमारे भविष्य को बेचना बंद कीजिए हेमंत सरकार। हेमंत सरकार भविष्य को बेचना बंद कीजिए। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंच पर तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। अंदर स्ट्राइक लगातार जारी है, जस्टिस टुगेदर। और यहाँ आप खास तौर पर देख सकते हैं हाथों में तिरंगा है बच्चों के, और वो खुल करके जो है नारे लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप एक पोस्टर देखेंगे कि 5 सेंटर से ही आधा से अधिक रिजल्ट श्रेय डिजिटल, टीसा डिजिटल, बोकारो, धनबाद डिजिटल, धनबाद, शिवा, इन्फोटेक, रांची, फ्यूचर ब्रिगेड, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पोस्टर को लेकर के यहाँ छापा गया है। क्या लगता है, और भी लोगों से हम जानेंगे। तमाम तस्वीरें जो हैं यहाँ पर आप देखें कि लगातार जो है देश गीत जो है वो लगातार छात्रों के बीच में चल रहे हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या तस्वीरें लगातार जो हैं वो लोगों के सामने आएंगी। क्योंकि यहाँ पर लगातार ये तस्वीरें थी और लोग मांग कर रहे थे कि आप लोग जंतर मंतर पर कवर कर रहे थे, आप दिल्ली से रांची जाए, रांची में लोगों से बात करें। किस तरीके से क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हमारी यही मांगे हैं, जैसे जेपीएससी प्रोटेस्ट देख रहे हैं, पेपर खरीदा गया है, सब भरे थे, वही है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, एग्जाम को फिर से लिया जाए, एक सब ट्रांसपेरेंसी रखा जाए। और जो शिक्षा मंत्री है उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ जवाब दिया गया था, यहाँ भी जवाब दिया जाए। यहाँ पे जवाब आपको लगता है देंगे? देखिए जवाब तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, हम लोग साथ रह के एकजुट होकर काम करेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा। हमें आपको यकीन है जवाब मिलेगा? हमें करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एक अलग प्रोटेस्ट भी वहाँ चल रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं लोग। देखिए सब यहाँ 10 लोग के प्रकार के आदमी आ रहे हैं, 10 लोग अलग प्रकार का बात बोल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें किसी को यहाँ धर्म को नहीं जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। ये हम लोग का स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, ना कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ना कुछ है। तो वो स्टेटमेंट गलत है उनका कहना। जितने हम लोग को सबका जरूरत है, सब हमारे साथ जुड़े, वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। देखिए बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में हेमंत सोरेन जी का घर है, यहाँ के सीएम का घर है, और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में सीपी सिंह जी का घर है, जो कि यहाँ से हमेशा चुनिंदा विधायक है, आज तक वहाँ हारे नहीं है, जनता के प्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना कुछ यहाँ पर हो रहा है। आज झारखंड को बने हुए 26 साल हो गया और ये 14th जेपीएससी है। तो कितना बच्चा लोग है जिसका मेहनत बर्बाद हुआ, कितना बच्चा लोग है जिसका समय बर्बाद हुआ, कितना माँ बाप का सपना बर्बाद हुआ। एग्जाम निकाल रहा है, धांधली हो जा रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी किस चीज को लेके बवाल हो रहा है। तो क्या झारखंड का युवा हमेशा इसी तरह सफर करते रहेगा? उसका अधिकार नहीं है। झारखंड सरकार से जब सवाल कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं ना, केंद्र की मोदी सरकार फंड नहीं देती, तमाम तरीके से एक दूसरे के ऊपर लिपापोती का खेल चल रहा है। भविष्य से बच्चों के खिलवाड़ करके ये राजनीति कब तक चलेगी? ये देखिए राजनीति पूरी यही है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी राज करते रह जाएगी। हमें कभी भी जनता अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पा रही है। जनता को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सही है, कौन, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है, उनको सिर्फ यही दिख रहा है। देखिए ये जो हमारा जो झारखंड की जो सरकार है या जो केंद्र की सरकार है, ये सभी लोग अपना राजनीति सीख रहे हैं। झारखंड सरकार को अपना जो भी राज्य का जो पॉलिसी है वो झारखंड के लिए, जैसे जेपीएससी झारखंड का है और जेपीएससी में यदि कोई हरियाणा के लोग या पंजाब के लोग
डिप्यूट होता है, दैट इज रॉन्ग फॉर झारखंड। तो ये झारखंड की पॉलिसी को झारखंड के लिए रखना चाहिए। और मैं झारखंड सरकार से यही कहता हूँ, खास करके जो झारखंड की नौकरियां है, ग्रुप अपना जो झारखंड जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, उसमें 100% झारखंडियों को नौकरी हो। तो बाहर को लोग इसमें नहीं आए, क्योंकि झारखंड के युवा को बाहर में तवज्जो नहीं मिलता है। कर्नाटक जाइए, मार के भगा देता है वहाँ। महाराष्ट्र आए तब बाहर के महाराष्ट्र यूपी बिहार के लोगों को। अरे भैया, झारखंड में भी जगह दीजिएगा कि नहीं? कम से कम झारखंड में झारखंडियों को जगह दीजिए ना। यूपीएससी में तो चलिए सेंट्रल हम समझ में आता है, लेकिन जेपीएससी तो ओनली फॉर झारखंड है भैया। जेपीएससी में गलती नहीं होनी चाहिए। झारखंड के लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए। तमाम और भी छात्र जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप एक तरफ, इस तरफ में देखें, ये नज़ारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से तमाम लोग जो हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के हैं। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने आप खास तौर पर देख सकते हैं। और भी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांगे है सर आप लोगों की इसको लेकर के? और भी छात्र हमारे साथ, क्या मांगे है दोस्त आपकी? आप कहाँ से आए हैं मैम? आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र जो हैं वो लगातार मंच पर बने हुए हैं। उस तरफ के छात्र लगातार तिरंगे जो हैं वो लहरा रहे हैं। और ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने एक एक करके मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक तरफ ये प्रोटेस्ट है, एक दूसरी तरफ भी प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। और भी छात्रों से हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई, अब क्या मांगे आप लोगों की इसको लेकर? तो आप देख सकते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, छात्रों को सपोर्ट करेंगे। हाँ, सपोर्ट करें। लगता है छात्रों को इंसाफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा मिलेगा। सरकार तो सुन नहीं रही है ना, पर नहीं, सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। आपको यकीन है सरकार सुनेगी? यकीन है, पूरा यकीन है। तो देख सकते हैं लोगों को यकीन भी है सरकार पर। और भी तमाम लोग जो हैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए भी कई लोग जो हैं वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। इस वक्त रांची से मैं आप लोगों के सामने की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं लगातार यहाँ पर ये तस्वीरें आप लोगों के सामने। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो आप जाओ, आप बात करेंगे? हाँ एकदम, नहीं आप बात करो। देख सकते हैं कि छात्र जो है लगातार यहाँ पर हैं। नारेबाजी जो है वो लगातार चल रही ये लगातार जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। तमाम तस्वीरें हमारे साथ में है। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैम, कहाँ से आए हैं? रांची से हैं। स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हाँ, किस चीज में क्या लगता है सरकार सुनेगी बातें? हाँ, सरकार को तो सुनना चाहिए। सरकार को तो सुनना चाहिए। तो टालम टोली कर रही है ना, सुनना नहीं चाह रही है। वो केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। केंद्र सरकार हेमंत सोरेन पर। नहीं, बच्चा लोग बोल रहे हैं तो सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। सरकार को बच्चे के हक में बोलना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी चुप रहने से कुछ होगा। लगता है जैसे जंतर मंतर पर जैनजियों ने मोदी सरकार को झुका दिया, यहाँ पर झुका पाएंगे? हाँ, बिल्कुल झुका पाएंगे। क्यों नहीं? यहाँ के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? यहाँ के भी बच्चे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा और बच्चों के हित में लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने यहाँ पर बात की तो तमाम तस्वीरें सामने आई। कई मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जुनैद की बिरयानी नहीं चलेगी। एक बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर इंसाफ की मांग हो रही है शिक्षा को लेकर के, पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग? नहीं, राजनीति तो अभी तक हम जितना घूमे हैं अभी तक तो ऐसा हमको नहीं फील हुआ कि यहाँ पे राजनीति हो रहा है। सिर्फ बच्चा के हित में सब बात कर रहे हैं। हाँ, बच्चों के हित में ही बात हो रहा है। कोई राजनीति नहीं हमको अभी तक तो लगा इतना घूमने पे। देखिए, और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से एक एक कर तस्वीरें लगातार जो हैं वो सामने आ रही हैं।